नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 42 करेंगे। इस सीरीज में हम आपके 2005 से लेके अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन जो हैं कवर कर रहे हैं। आई होप इन क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट फाइनेस आर। सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है और उसका जो डेवलपमेंट होता है और इसकी जो फाइननेस होती है वो क्या होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर इनका कोई भी संबंध नहीं होता है, या फिर रेंडमली रिलेटेड होती है। सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी जो सूक्ष्मता होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एंड सेल और देयर स्लेरी इज बर्न इन द रोटेटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन। आपके एसएससी जेई में जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपका सीमेंट होता है उसे जो है ड्राई पाउडर की फॉर्म में पाने के लिए आपका चूना पत्थर, सेल और जो उसका घोल होता है उसे जो है भट्ठी में कितने टेम्परेचर के बीच में जलाया जाता है। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, 1400 से लेके 1500 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल विच काउज इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज। इस प्रश्न में पूछा है कि किस केमिकल की प्रेजेंस के कारण सीमेंट में जो है फफोले पड़ जाते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, एल्यूमिना के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, सिलिका के कारण, या फिर अल्कलीज के कारण। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। सीमेंट में अगर जो आपके एल्कलीज है तो इफ्लोरेसेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन डैश इज यूज्ड। अगर कोई बहुत भारी बांध को बनाना है तो किस सीमेंट का यूज करेंगे। विकल्प आपको दे रखे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करेंगे, या फिर लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। तो हम भारी बांध को बनाने के लिए यूज करेंगे लो हीट सीमेंट का। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। आपके सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो कैसे वर्क करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा, फ्रॉम होल टू पार्ट। अगला क्वेश्चन है, इन ए डायगोनल स्केल ओनली। जो आपका डायगोनल स्केल होता है उसमें क्या क्या होता है। आपको विकल्प दे रखे हैं, सिर्फ उसमें यूनिट शो करती हैं, या फिर यूनिट टेंथ जो होते हैं वो शो करते हैं, या फिर उसमें यूनिट टेंथ हंड्रेड कैन बी शो वो शो करते हैं, या फिर यूनिट टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड जो हैं वो शो करते हैं। आपके डायगोनल स्केल में जो है सिर्फ शो करते हैं यूनिट टेन टेन हंड्रेड। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। यहाँ पर पूछा है कि आपके आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो है, जो आपकी संरचनात्मक स्टील होती है उसकी जो है किस फिजिकल प्रॉपर्टी को उसकी ग्रेड की कंपेयर में अधिक मान दिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यूनिट मास ऑफ स्टील, स्टील के यूनिट मास को दिया जाता है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को दिया जाता है, या पॉइजन रेशियो को दिया जाता है, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी जो है वही राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट। यहाँ पर पूछा है कि रिवेट ज्वाइंट के डिजाइन में जो है किस मान्यता को लिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिवेट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली, रिवेट को जो है समान रूप से स्ट्रेस किया जाता है। ऑप्शन बी है आपका, स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट मिडविड्थ, आपकी जो प्लेट होती है उसके बीच में जो है स्ट्रेस ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी है आपका, रिवेट होल इज कम्प्लीटली फिलेट बाय रिवेट, आपके जो रिवेट होल होते हैं वो पूरे जो है रिवेट से भरे होते हैं। ऑप्शन डी आपको दे रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, जो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होता है उसे क्या करते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी और डी जो है आपके दिए गए संदर्भ में राइट है। और आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। रिवेट में जो है बेंडिंग मोमेंट पे जो है कोई भी विचार नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, जॉइंट पर आने वाला जो भी लोड होता है वो आपके सभी रिवेट पर जो है बराबर माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, रिवेट के जो है अनुप्रस्थ काट पर शियर स्ट्रेस जो है एक समान लिया जाता है। और आपके रिवेट में जो है एनालिसिस के लिए पिच की लंबाई पर जो है विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्लेब द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe415 इज। कोई एक स्लेब है उसमें जो है स्टील की ग्रेड कौन सी यूज हो रही है, 415। तो जो है उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो कितना होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ग्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.12%, ग्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.20%, ग्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.15%, या फिर ग्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.10%। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो यूज होगा ग्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.12%। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिजाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड टी बीम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू। कोई आपकी एक सिंपली सपोर्टेड टी बीम है, उसके डिज़ाइन के लिए जो है बीम का प्रभावी स्पान और उसकी टोटल डेप्थ के बीच का जो रेशियो होगा उसे कहाँ तक लिमिटेड किया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 10 तक किया गया है, या 15 तक, 20 तक, या फिर 25 तक। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए जो है अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का मान जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं।
इंक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग, या फिर एज में लोडिंग के साथ डिक्रीज होता है, या कांस्टेंट रहता है, या फिर 0.0003 लिया जाता है। तो ये एज ऑफ लोडिंग के अनुसार जो है डिक्रीज होता रहता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है और आपके क्रीप कोफिशिएंट का मान दे रखा है कितना होगा। 7 डे में 2.2 रहेगा, 28 डेज में 1.6 रहेगा और 1 साल में 1.1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प इन, कंक्रीट का जो कंपैक्शन होता है वो क्यों किया जाता है। या फिर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो भी पानी एक्स्ट्रा हो जाता है उसे हटाने के लिए, या इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड एयर वॉइड। कंक्रीट का कंपैक्शन करते हैं डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, तो इसे कहते हैं पोरोसिटी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर आपसे कंपैक्टेड डेंस सैंड की जो है रिलेटिव डेंसिटी पूछी गई है कि वो लगभग में कितनी होती है, तो वो होती है 0.95। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोन साइज इज, 10 से लेके 100 माइक्रोन आकार तक की जो भी आपकी ड्राई डस्ट होती है उसे जो है इजी सेपरेशन के लिए यूज किए जाने वाला जो आपका इक्विपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइक्लोन। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 42 कंप्लीट कर लिया है और बाकी के पार्ट्स आपको देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।